गांव के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, रोहित। राधा ने पति के मरने के बाद खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। हर सुख दुख झेल में चमक आ गई। बेटा आया है, अब साथ ले जाएगा। अम्मा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, रोहित ने कहा। राधा खुशी से रो पड़ी। शहर में शुरू में सब ठीक था, पर बहू को सास की आदतें पसंद नहीं थीं। वो रोज रोज ताने देती, आपकी माँ बहुत बोलती है, गांव वाली आदतें नहीं जाती, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे रोहित ने भी माँ से दूरी बना ली। माँ को एक कोने के छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ ना टीवी था ना पंखा। खाना भी कभी ठीक से मिलता, कभी नहीं। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। उसने रोहित से कहा, बेटा डॉक्टर के पास ले चल। रोहित बोला, अम्मा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल देखूंगा। कल जो कभी नहीं आया। एक शाम राधा की हालत बहुत खराब हो गई। वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रही। उस रात वो सोई नहीं। उसकी आंखें छत को ताकती रहीं, जैसे कुछ सोच रही हों। सुबह काम वाली आई तो देखा राधा चल बसी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। रोहित ने अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर शायद उसकी आत्मा अब भी दरवाजे की ओर देखती रहती है। कुछ हफ्तों बाद रोहित के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते। माँ की आवाज सुनाई देती, बेटा खाना खा लिया। बहू डर गई, बोली, इस घर में कुछ है। रोहित समझ गया, पर अब कुछ कर नहीं सकता था। माँ की आत्मा शायद आज भी उसे माफ नहीं कर पाई। निष्कर्ष, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर उनके साथ अन्याय करेंगे तो जिंदगी कभी सुकून नहीं देगी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि माँ को बोझ नहीं, वरदान समझो, क्योंकि माँ के जाने के बाद उनकी ममता सिर्फ यादों में रह जाती है।